चीज़ से आइन के ऊपर आना, कानून के ऊपर आना, ये वो मिशन है कि मैंने मौत को अपने सामने देखा और उसको चूमा है खुदा के पास। इसलिए जो भी मेरा भाई डील की बात करता है तो मैं कहता हूँ कि उनका दिमाग काम नहीं कर रहा, इसलिए जाकर खान साहब को डील की बातें करते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। डील और बातचीत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इमरान खान तारीख़ बना चुका है, उसकी ज़ात के लिए कोई डील नहीं। सर ये आप डील का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन इंतहाई दिलचस्प वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि डील हो चुकी थी 95% काम। शेर अफसल मरवत ने डील का कहा कि डील 3 मरतबा हो चुकी थी। आप उन दोनों पे बराह रास्त कह रहे हैं कि उन दोनों की बात दुरुस्त नहीं। मेरी गुजारिश सुने, जितनी भी आप बातें करते हैं मैं सबकी इज़्ज़त करता हूँ, सबकी इज़्ज़त करता हूँ। बातचीत को डील न समझे, और बातचीत किस बात के ऊपर? इमरान खान की रिहाई के ऊपर नहीं। कानून और आइन के मुताबिक खुदा के मदद से जितने जेरी केस है एक के बाद दूसरा उड़े, जिस तरह डामनों के जो है कि एक के बाद जो है दूसरा गिरता है ना, बिल्कुल इसी तरीके से गिरेगा। अच्छा, कोई केस नहीं है उनके ऊपर। असल केस ये है कि क्या हम इस मुल्क को आज़ादी की तरफ लेके जाएंगे, जमहूरियत की तरफ लेके जाएंगे, आइन और कानून की हुक्मरानी। ये वो मिशन है जी, जिसके लिए इस बुजुर्ग ने भी जो कुर्बानी जो है मेरे गले में डाली गई, वो कुर्बानी खुदा की मदद से। आज़म स्वाद साहब, अभी आपने कहा कि आरिफ अलवी साहब आ रहे हैं और दोबारा से चीज़ें होंगी, मुलाकातें शुरू हो जाएंगी। तो आरिफ अलवी साहब जब सदर थे उस टाइम वो किरदार अदा नहीं कर पाए, तो अब क्या वो आपको लगता है कि किरदार अदा कर सकेंगे जब वो सदर नहीं है? जब आप आरिफ अलवी को साहब को जानते ही नहीं तो इसका क्या जवाब? बहुत बड़ी शख्सियत है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ये देखना चाहिए कि इमरान खान किसके ऊपर एतमाद करता है। मैं फिर इसको रिपीट करता हूँ, इमरान खान किसके ऊपर एतमाद करता है। जब मैंने अपना और आरिफ अलवी का साथ कहा, और साथ का हो सकता है 2-3 आदमी हम और भी साथ मिलाएंगे, उसने कहा बिल्कुल तुम्हें बातचीत की इजाज़त है। खान साहब को हम मजबूर कर रहे हैं इसलिए कि पाकिस्तान तबाही के जिस दहाने पे खड़ा है वो मज़ीद मुतहम्मिल इसका नहीं हो सकता कि मज़ीद तबाही हो। हमारी मईशत बैठ चुकी है, पाकिस्तान की शनाख्त ख़त्म हो चुकी है, लोग हमारे चेहरों से नफ़रत करते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम आइन की हुक्मरानी के लिए, हम जमहूरियत के लिए, और जो नफ़रतें पैदा हो चुकी हैं उनको ख़त्म करने के लिए हम बातचीत का आगाज़ करें, और इंशाअल्लाह ताला तो दूसरी तरफ से भी वेलकम किया गया है आपकी इस बातचीत के आगाज़ को। सर अब मुझे उस पर तबसरा न करें, मैं जिस बात का ख़ुद कायल मैं ये कह रहा हूँ, इंशाअल्लाह ताला डॉक्टर अलवी साहब के आने के बाद फिर मैं कहता हूँ नहीं, फिर डील की तरह रह जाए, आइन की हुक्मरानी के लिए, जमहूरियत के लिए और इस मुल्क की आज़ादी के लिए बातचीत इंशाअल्लाह हम शुरू करेंगे। आपने कहा था बुध वाले दिन कोई आपकी मुलाकात होनी, वो बुध गुजर गया, तो उसके बाद दरअसल इसका मैंने वजाहत कर दिया है कि जो हमारा अभी तक डॉक्टर अलवी साहब आए नहीं, मैंने उसको साथ मशहूर किया था। मेरी डे टू डे बेसिस के ऊपर डॉक्टर अलवी से जो अमेरिका में है और ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, पाकिस्तानी डायस्पोरा जो है उनके पास जा रहे हैं, वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव उनके पास जा रहे हैं, एक ही बात के लिए, मुल्क के अंदर मुखालिफत के लिए नहीं, इंटरफेरेंस के लिए नहीं, बल्कि इसके लिए कि बुनियादी हुकूक। हम आलिया हमजा को क्यों पकड़ा हुआ है, कि बाकी लीडरान जो है क्यों पकड़ा हुआ है? बुनियादी इंसानी हुकूक के लिए, जिसकी कोई मुल्की सरहद नहीं है, कानून और आइन की हुक्मरानी के लिए, जमहूरियत के लिए इनकी कोई सरहदें नहीं है, इसलिए वहाँ पे वो काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आएंगे। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठे कि माजी में जब मुख्तलिफ जो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की जो पार्टी के लोग मुज़ाकरात करते थे तो कभी वो मंजर पे नहीं आई, तो मुतलका हल्के भी कभी ओपनली बातचीत नहीं करते, तो आप कैसे कह रहे हैं कि बातचीत होगी और मुज़ाकरात के दरवाजे खुलेंगे, और मुतलका हल्के तो कभी भी ओपन नहीं करते चीज़ को? क्या किसी ग्राउंड में होगी? और नवाज शरीफ के इमरान खान से मुकाबला न करें अल्लाह के बंदे। एक कौमी मुजरम है नवाज शरीफ, अपनी ज़ात के लिए वो बात कर रहा था,
عمران خان کا تو اس بات چیت سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. عمران خان نے اجازت دی ہے کہ جمہوریت کے لیے, آزادی کے لیے, انسانی بنیادی حقوق کے لیے آپ بات چیت کریں. یہ جو ہے جو جن کا دماغ یہاں پہ بیجا خالی ہے. میرے کہا خانی جو ہے ایک دوست تھا, اس نے اپنے ایک آدمی سے پوچھا کہ یہاں ہے, اس نے کہا یہاں کیا ہے, اس نے کہا دماغ, تو اس نے کہا استعمال کرو. جو ڈیل کی بات کہتے ہیں ان کو کہتا ہوں کہ اگر تمہارا دماغ ہے تو استعمال کرو. اچھا آخری اور بتا دیں تھینک یو